सोचिए, अंग्रेजी में कुछ छोटे छोटे हेल्पर शब्द होते हैं, जैसे कैन, मस्ट, शुड। हम अक्सर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं ना, लेकिन असल में इन छोटे से शब्दों में मतलब का एक पूरा जहां छिपा होता है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं शब्दों की छिपी हुई ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। एक तरफ एक सीधा साधा वाक्य है, ही हैज लेफ्ट, मतलब वो जा चुका है, ये एक फैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, सिर्फ एक छोटे से शब्द मे के जुड़ने से पूरा मतलब ही बदल गया। ही मे ऑलरेडी हैव लेफ्ट। अब ये कोई पक्की बात नहीं रही, ये एक संभावना बन गई है। बस एक शब्द और पूरी कहानी बदल गई। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मोडालिटी आखिर है क्या भला। फिर हम इसके दो अलग अलग चेहरों को समझेंगे, एपिस्टेमिक और डियोंटिक, और आखिर में देखेंगे कि ये हमारी रोज़ की बातचीत में असल में काम कैसे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये मोडालिटी आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो मोडालिटी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि सच क्या है, बल्कि इस बारे में है कि बोलने वाला सच को किस नज़र से देख रहा है। ये किसी बात को लेकर उसका अपना अंदाज़ा, उसका नज़रिया है कि कोई चीज़ कितनी मुमकिन है, कितनी ज़रूरी है या कितनी पक्की है। ये भाषा के ज़रिए दिखाया गया एक मेंटल एटीट्यूड है। और इस नज़रिए को जाहिर करने के लिए हमारे पास कुछ खास औजार हैं, और वो हैं ये मॉडल वर्ब्स। हम सब इन्हें हर रोज इस्तेमाल करते हैं, कई बार तो बिना सोचे समझे। यही वो शब्द हैं जो हमारी बातों में संभावना, इजाजत और जरूरत जैसी गहरी परतें जोड़ते हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मज़ेदार हिस्से पर। मोडालिटी के दो मुख्य चेहरे हैं, जो मतलब कि दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बनाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि मॉडल्स दो अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। एक है एपिस्टेमिक मोडालिटी, जो हमारे ज्ञान और विश्वास की दुनिया से जुड़ी है, मतलब हम क्या सच मानते हैं। और दूसरी है डियोंटिक मोडालिटी, जो नियमों और जिम्मेदारियों की दुनिया है, यानी क्या होना चाहिए। चलिए पहले वाले को और गहराई से समझते हैं। बात करते हैं एपिस्टेमिक मोडालिटी। तो जब हम एपिस्टेमिक मोडालिटी का इस्तेमाल करते हैं तो हम असल में सबूतों के आधार पर एक जासूस की तरह काम कर रहे होते हैं। हम कोई नतीजा निकाल रहे होते हैं। ये तर्क की भाषा है। हम ये बता रहे होते हैं कि हमारे हिसाब से किसी चीज के सच होने की कितनी गुंजाइश है। मिसाल के तौर पर ये वाक्य देखिए, द डायनासोर्स मस्ट हैव डाइड आउट सडनली। यहाँ मस्ट हैव का इस्तेमाल ये दिखा रहा है कि बोलने वाला सबूतों के आधार पर एक बहुत मजबूत नतीजे पर पहुंचा है। ये पूरी तरह से निश्चितता दिखा रहा है। अब इसकी तुलना डायनासोर वाले उदाहरण से करके देखिए, कितना फर्क है ना? जहां मस्ट हैव हमें लगभग यकीन की दहलीज पर ले आया था, वहीं इज पॉसिबल दैट हमें अटकलों और संभावनाओं की दुनिया में ले जाता है। एक में सबूत का वजन है तो दूसरे में कल्पना की उड़ान। ठीक है, तो ये थी विश्वास की दुनिया। अब चलते हैं मोडालिटी के दूसरे चेहरे की तरफ, डियोंटिक मोडालिटी, जो सामाजिक नियमों की भाषा है। डियोंटिक मोडालिटी का लेना देना है नियमों, फर्ज और सामाजिक पाबंदियों से। मतलब ये वो भाषा है जो हमें बताती है कि क्या किया जाना चाहिए, किसकी इजाजत है और क्या करना जरूरी है। ये कानून, नैतिकता और आदेशों की दुनिया है। जैसे ये वाक्य, यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द स्कूल। यहाँ मस्ट कोई सलाह नहीं दे रहा, ये एक सीधा साधा नियम है, एक हुक्म, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे पूरा करना ही होगा। और अब इसे देखिए, याद है स्कूल के नियमों में मस्ट का इस्तेमाल हुआ था, जो एक बंधन था। लेकिन यहाँ में एक दरवाज़ा खोल रहा है, ये इजाज़त दे रहा है। एक ही शब्द के कितने अलग अलग रूप हैं। यहाँ मे का मतलब संभावना नहीं, बल्कि आज़ादी देना है। तो हमने इन दो दुनियाओं को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि हमारी रोज की बातचीत में ये सब कैसे फिट होता है। अक्सर हमें लगता है कि भाषा के नियम हमेशा के लिए तय हो चुके हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषा एक जिंदा चीज़ है, ये बदलती रहती है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है हैव टू जैसे सेमी मॉडल्स का बढ़ता इस्तेमाल। खासतौर पर जब नियमों या मजबूरियों की बात होती है तो लोग अब मस्ट की जगह हैव टू का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। ये चार्ट सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये भाषा के बदलते ट्रेंड की कहानी कह रहा है। देखिए, विल और कैन तो अब भी टॉपर हैं, लेकिन हैव टू कितनी तेजी से अपनी जगह बना रहा है।
शायद इसलिए क्योंकि हैव टू लोगों को मस्ट के मुकाबले थोड़ा कम फॉर्मल और ज्यादा नेचुरल लगता है। और यहीं पर एक और बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। मोडालिटी सिर्फ ग्रामर का हिस्सा नहीं है, ये तो शिष्टाचार का इंजन है। जरा सोचिए, अगर किसी को एक्सटेंशन चाहिए तो वो गेट मी एन एक्सटेंशन तो नहीं कहेगा, है ना? वो कहेगा वुड इट बी पॉसिबल। ये वुड का इस्तेमाल उस रिक्वेस्ट को कितना नरम और विनम्र बना देता है। ये सीधे हुक्म देने के बजाय एक संभावना पेश कर रहा है। सोचिए, अगर हम हमेशा सीधे सीधे आदेश देते तो हमारी बातचीत कितनी रूखी होती। तो बस अगली बार जब भी कोई सहायक क्रिया सुने, चाहे वो कैन हो, शुड हो या मस्ट, तो एक पल के लिए ज़रूर रुकिएगा और सोचिएगा, वो इंसान सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा, वो आपको एक खास दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है कि वो कौन सी दुनिया है, विश्वास की या फिर नियमों की?